अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हैं। हमने परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। इसके अलावा हमारी जो परफेक्ट एंट्रीज होती हैं वो किस ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ी होती हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग और फुल बैग्स पे जो वीडियोस बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। देखें, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऑर्डर ब्लॉक का तो बताते हैं लेकिन साथ एफवीजी को डिस्कस नहीं कर। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको एफवीजी का पता होना लाजमी है और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को हमने कैसे यूज करना है। यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं हमने इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एफवीजी। देखिए, मार्केट में जब एक सडन मूव आता है तो कैंडल्स के दरमियान एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसे हम एफवीजी कहते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। एफवीजी के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अप ट्रेंड में बताऊंगा कि एफवीजी को हमने कैसे फाइंड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में हमने कोई भी 3 रैंडम कैंडल्स पिक कर लेनी है और देखें जो दरमियान वाली कैंडल होगी उसके दरमियान फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो, मतलब इनकी विक्स के दरमियान जो गैप होगा हम उसे फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमने ये 3 कैंडल्स पिक कर लेनी है। फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप होता कैसे है। अब देखें ये 3 कैंडल्स हमने पिक की। फर्स्ट कैंडल का हाई ये है और थर्ड कैंडल का लो ये है। इनकी विक्स के दरमियान जो गैप होगा हम उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कैंडल और ये 3 कैंडल हम अगर उठाए ना, इनमें एफवीजी नहीं है, लेकिन हमारा अगर एफवीजी नहीं बन रहा तो हम जो है ना एक्सटेंड कर लेते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, जहाँ पे एफवीजी बन रहा हो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर हम इन 3 कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एक एफवीजी बन रहा है लाइक दिस। मैंने आपको क्या बताया कि 3 कैंडल आपने पिक करनी है। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के जो लो के दरमियान गैप होता है, इनकी विक्स के दरमियान जो गैप होता है हम उसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसे कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ काम देता है, मतलब ये कि इम्बैलेंस के साथ अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो वैलिड माना जाएगा और बहुत हाई चांसेस होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि वो आपका काम करेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक में आपकी एंट्री बनती है रेगुलर बेस एंट्रीज, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। हमने एंट्रीज कहाँ पे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखें ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड कैसे करना है। अप ट्रेंड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय मूव। ठीक, मतलब जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी ये लास्ट सेल मूव होगा बिफोर बाय मूव, बाय मूव से पहले हमने वहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि जो है ना आपका बेसिक कंसेप्ट, आपका माइंडसेट क्लियर हो अबाउट ऑर्डर ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हमारा लास्ट सेलिंग मूव कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि ये रेड कैंडल जो है ये हमारा सेलिंग मूव है तो आप गलत हैं। बिकॉज देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कैंडल पे डिपेंड नहीं करना, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, कलर्स आपने नहीं देखने, आपने जस्ट मूव देखना है। आपने देखना है कि कहाँ तक इसका लोएस्ट पॉइंट है, कहाँ तक इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें, हमारा जो लास्ट सेल मूव है ये ग्रीन कैंडल की लोअर वीक देखें तो इसका मूव, अब देखें सेलिंग इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे एंड हुई है, इस पॉइंट पे ग्रीन कैंडल की जो लोअर वीक है यहाँ तक मार्केट का मूव आया था। ठीक, तो हमने इसे अब आइडेंटिफाई कैसे करना है। लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाय तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने देखना है साथ एफवीजी पाइप बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे तो हमारा एक क्लियर क्रिस्टल एफवीजी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारा एफवीजी पड़ा हुआ है। तो आपने जो है ना ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इस तरह से मार्क करना है लाइक दिस। ये हमारा एक परफेक्ट और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है बिकॉज हमारा इसके साथ ऊपर एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो। ये देखें ये जो येलो जोन है ना ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का जोन है। ठीक है, हमने इसे मार्क नहीं करना, जस्ट हमने इसे देखना होता है। ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी इज वैलिड ओनली। ठीक है, जस्ट आपने ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं देखना कि ये सेलिंग मूव है उसके साथ एफवीजी नहीं है तो हम उसे ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ये हरगिज़ आपने नहीं करना, बिल्कुल ये रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पे देखें इन 3 कैंडल्स के दरमियान कोई एफवीजी नहीं है, अगर एफवीजी नहीं बन रहा हम अपना ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है राइट। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने क्यों मार्क किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई एफवीजी होगा तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा और अगर एफवीजी नहीं है तो आपने ऑर्डर ब्लॉक अपना एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, जैसा कि इन 3 कैंडल्स में नहीं था। ठीक, हमने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अपना एक्सटेंड कर लिया
क्योंकि इसके साथ FVG भी है और ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी ये दिखाऊंगा। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय मूव, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। देखें डाउन ट्रेंड में बेसिकली क्या देखना है हमने कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल मूव, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल मूव। अब यहाँ पे हमारी लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है? अगर आप कह रहे हैं ग्रीन कैंडल है तो भाई ग्रीन कैंडल नहीं है। जो हमारा लास्ट बाय मूव आया वो इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट तक। इसकी विक देखें ना, उसके बाद ये सेलिंग मूव आया, राइट। तो हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने पहले से मार्क कर लेना। आप साथ देखें FVG भी है इसके साथ। डाउन ट्रेंड में कैसे हमने FVG को फाइंड करना है कि फर्स्ट कैंडल और जो थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के दरमियान जो गैप होगा हम उसे FVG कहेंगे। लाइक दिस हमने ये 3 कैंडल पिक की, दरमियान वाली कैंडल को छोड़ के फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हमारा FVG बन रहा है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। जो ब्लू जोन है ये हमारा FVG का है और ये येलो जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर तो आपका ऑर्डर ब्लॉक FVG या इम्बैलेंस के साथ नहीं है तो आपने उसे मार्क नहीं करना मार्केट सेक्शन में, बिकॉज वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, वो इनवैलिड होता है, तो वो आपके काम नहीं आएगा, उसमें आप लॉस ही करवाएंगे। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क ही नहीं करते ठीक से। वो कहते हैं भाई हम यहाँ पे अपनी ट्रेड्स लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। भाई इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। मार्केट मेकर्स की जो एंट्रीज पड़ी होती हैं वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के पास, बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में पड़ी होती हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आपने FVG को जरूर ऐड करना है। अगर FVG नहीं बन रहा तो आपको वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनकी एंट्रीज पड़ी होती हैं, वो जाहिर सी बात है वो उस जोन को डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो उस जोन में मार्केट आती है, आप वहाँ से एंट्री लें, देन बूम आप अपना वहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल लें सिंपली, ठीक है। अब देखा जाए तो मैं इस कैंडल को जी ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इन 3 कैंडल्स के दरमियान देखें आपको FVG नहीं मिल रहा। आप मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इम्बैलेंस नहीं है या FVG आपको नहीं मिल रहा तो आपने जो है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। लाइक दिस इस पॉइंट पे नहीं था। अब मैंने ये वाली 3 कैंडल्स पिक की, इस कैंडल के दरमियान और इस कैंडल के दरमियान अगर देखा जाए तो गैप है। इस कैंडल की लो और इस कैंडल के हाई के दरमियान जो गैप होगा हम उसे FVG कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए मार्केट स्ट्रक्चर में आपके जो हायर लो और हायर हाई के दरमियान मिनिमम कितने पुल बैक ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे? 2 3 4, ठीक है। आपको इतने तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं जो है ना पुल बैक्स में आपकी एंट्रीज पड़ी होती हैं, इन्हीं को रिफाइन करके हम अपनी जो है ना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं जिसमें आपकी एंट्री बनती है। ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री का फायदा बेसिकली ये होता है कि आपका बहुत ही कम स्टॉप लॉस लगता है और हाई प्रॉफिट मतलब आप गेन करते हैं यहाँ से, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल लेते हैं अगर आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया होगा। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो FVG के साथ आपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ठीक है। अगर FVG नहीं अपना आपने ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड कर लेना है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक देखने कब होते हैं? अब फर्ज करें भाई यहाँ से मुझे आगे मार्केट का जिसे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं पता। देखिए अब जो जोन मैंने मार्क किया ना, यहाँ से आगे फर्ज करें मार्केट गई नहीं, हमने ये अपना हायर हाई कंफर्म कर लिया। अब जो हमारा काम है यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक सेट करना है, ठीक है। तो कहाँ से हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होता है? अपने हायर लो पॉइंट से। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई FVG का होना लाजमी है। अगर आप FVG को इग्नोर करते हैं तो आप लॉस में ही होंगे, ये आप बात क्लियर कर लें। तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना कोई FVG हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फर्ज करें आपने ये ऑर्डर ब्लॉक ले भी लिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद अगेन से नीचे आई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, मतलब ये आपको फ्यूचर में काम नहीं देगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक देखिए मार्केट एक बार ऊपर गई, उसके बाद उसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फुल किया, देन आपका ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, ये आपको बिल्कुल काम नहीं देगा। तो इस पॉइंट पे देखें हमारा ये कि ये पुल बैक भी है, उसके बाद भाई यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो हमने इसे मार्क कर लेना है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, राइट। उसके बाद देखें इसके ऊपर ये भी हमारा एक पुल बैक भी है, हम इसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक देखना। देखें लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली पड़ी है, देखिए लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली पड़ी है, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपने FVG देखना है। अगर हमने ये 3 कैंडल्स उठाई होती हैं तो यहाँ पे FVG बिल्कुल मामूली से बन रहा है, बहुत हल्का सा जो है ना FVG बन रहा है। तो फर्ज करें इस जो है ना
यहाँ पे भी मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अगर हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, लेकिन देखें इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई है, मतलब ये मिटिगेट हो चुका है, ये आपको काम नहीं देगा। ठीक है, सिंपली जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है आपने उसे बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन आगे इन पॉइंट्स पे अगर आपको पुल बैक्स और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं वो मिटिगेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, मैंने ये पॉइंट्स मार्क किए थे कुछ, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, राइट। अब इसे मैं थोड़ा जूम, ये जो रेड वाला जोन है ना, हमें अभी 22 का नहीं पता कि मार्केट आगे गई है, हम हमारा हायर हाई जो है ना कंफर्म। अब इस पॉइंट पे देखें तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है विद एफवीजी, हम इस पूरे जोन को ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ये बहुत तगड़ा भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इस पॉइंट पे, आप इस पूरे जोन को भी ले सकते हैं या सिंगल कैंडल को भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मिनिमम 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल ही जाएंगे जो अनमिटिगेटेड होंगे। तो यहाँ पे हमारे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमारा हायर हाई जो है ना कंफर्म हो गया था। अब इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। देखें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, यहाँ पे एक बार मार्केट आई हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे, आपको यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी मिलेगी देखने को। अगर आप RSI को साथ यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने ये लगा लेना है। आपको यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल जो है ना हिडन बुलिश के डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। सिंपली RSI लगाने के बाद आप यहाँ पे देखें ये मार्केट का मूव डाउनवर्ड है, लेकिन RSI इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ, राइट। तो ये हमारा एक सेकंड कंफर्मेशन है। हम यहाँ से अपनी ट्रेड लेके ये जितना भी प्रॉफिट बन रहा था यहाँ से, ये हमारा सारा प्रॉफिट था। उसके बाद सेकंड ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली भी होती तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हमारी जो मार्केट है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, तो देखें कितना हाई आपको प्रॉफिट बना के इसने दिया है। लाइक इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली होती और देखें बूम 11%। और भाई जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज लेके जो ट्रेड करते हैं, 20x की लेवरेज भी लो ना, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 200% प्रॉफिट बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वन ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपके हाई प्रोबेबिलिटीज ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। जो दरमियान वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो तब लेना जब आपको सेकंड कंफर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमने कब देखने होते हैं, जब हमारा हायर लो और हायर हाई कंफर्म हो जाती है। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक मार के मार्केट का वेट करते हैं कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आए और हम यहाँ से एंट्री लें। लेकिन सेकंड कंफर्मेशन के बाद भाई ऐसे ही अंधाधुन आपने ट्रेड नहीं लेनी। होप सो आपको ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट क्लियर होगा, FVG का कंसेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।